और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि जैसलमेर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। जी हां, होटल सूर्यगढ़ में बैठक हुई। बैठक में सीएम गहलोत ने कहा, जीत हमारी हो चुकी है। जी हां, हम कोरोना की जंग भी जीतेंगे और सियासी जंग भी। हमारे विधायकों की एकता अटूट है। हमारी एकता की वजह से बीजेपी बाड़ेबंदी कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक जैसलमेर में खत्म हो चुकी है। होटल सूर्यगढ़ में ये बैठक चल रही थी। बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि जीत हमारी हो चुकी है। हम कोरोना की जंग भी जीतेंगे और सियासी जंग भी जीतेंगे। हमारे विधायकों की एक अटूटता जो है, एकता अटूट है और हमारी एकता की वजह से बीजेपी बाड़ेबंदी कर रही है। तो इस बैठक पर सभी की नजर बनी हुई थी। इस बहुत ही अहम बैठक थी जिसमें सीएम अशोक गहलोत ने कई बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा कि बैठक में जीत हमारी हो चुकी है। वहीं बैठक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। पायलट कैंप के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। पायलट कैंप के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हो गए। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में संकेत दिए हैं। प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि बागियों की नहीं होगी पैरवी। हाईकमान के सामने नहीं की जाएगी बागियों की पैरवी। तो इससे पहले आपको बता दें कि एक सॉफ्ट कॉर्नर था जिसको लेकर कहा गया था कि अगर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोवर्धन जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, ये बड़ी अहम बैठक थी और इस बैठक में सचिन पायलट के जो है गुट के खिलाफ जो फैसला लिया गया वो कितना ज्यादा अहम है? देखिए, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सबसे जो अहम फैसला ये लिया गया कि सारे विधायकों ने एक सुर में सचिन पायलट और बागी खेमे के जो विधायक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई थी। बैठक में ये स्पष्ट रूप से बड़े नेताओं ने ये संकेत दे दिए हैं कि कांग्रेस में फिलहाल सचिन पायलट और बागियों के लिए दरवाजे अब बंद हो चुके हैं, क्योंकि जब विधायकों ने बैठक के दौरान ये मांग उठाई कि पायलट सहित बागियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने विधायकों को ये भरोसा दिला दिया बैठक में कि अब सचिन पायलट और बागियों के लिए हाईकमान को अब कोई पैरवी नहीं की जाएगी। इसके मायने आप समझ सकते हैं कि अविनाश पांडे प्रदेश प्रभारी हैं और उनका ये कहना कि अब सचिन पायलट और जो बागी विधायक हैं उनके लिए हाईकमान के सामने कोई पैरवी नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब यही निकाला जाना चाहिए कि अब पायलट के लिए और बागियों के लिए कांग्रेस में आने के दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन गोवर्धन, बैठक से पहले तक के जो बयान आ रहे थे वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए नजर आ रहे थे। कह रहे थे कि अगर जो है फ्लोर टेस्ट में शामिल हो जाते हैं, वोट दे देते हैं तो उनकी गलती को माफ कर दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, सियासत में बहुत बार ऐसा होता है कि बाहर जो नेता बयान देते हैं वो कुछ अलग होते हैं और जो इंटरनल बैठकें होती हैं, क्योंकि ये रणनीतिक बैठक थी, इसमें पार्टी को 14 तारीख और 11 तारीख को क्योंकि हाईकोर्ट में इस पर जवाब पेश किया जाना है कांग्रेस से, बसपा से जो कांग्रेस में विधायक आए हैं उनके मामले में। साथ ही ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी चला गया है। बसपा से आने वाले जो विधायक हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मामला दिया है, तो मदन दिलावर ने भी केवीएट दायर कर दिए इस पूरे मामले में। तो ये मामला अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में झूलना है और मंगलवार को इसमें अहम फैसला हाईकोर्ट की ओर से भी आ सकता है। 14 तारीख को जो विधानसभा सत्र है उसमें अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो उसकी फ्लोर मैनेजमेंट की पूरी रणनीति तय करने के लिए भी ये बैठक बुलाई गई थी। तो और इस बैठक में अगर ये रुख रहता है कि सचिन पायलट सहित जो बागी खेमा है उसकी अब हाईकमान के यहां पैरवी नहीं की जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि आगे अब पार्टी में बागी खेमे के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी हो सकती है। संभवतः यह भी हो सकता है कि जब आगे विधानसभा के भीतर विधायक दल की बैठक बुलाई जाए तो उसमें व्हिप के उल्लंघन के आरोप में इन सब बागियों को निकाल बाहर किया जाए, उनकी मेंबरशिप खत्म करने की सिफारिश विधानसभा अध्यक्ष से की जाए। व्हिप के उल्लंघन के मामले में इस रणनीति पर भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि बैठक के दौरान आज भी जो मांग उठाई गई विधायकों की ओर से, शांति धारीवाल जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो भी पायलट खेमे पर जमकर उन्होंने प्रहार किए। लेकिन मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा जो है गोवर्धन, एक सवाल मैं यहाँ पे ये करना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो क्लियर कर दिया है कि जो पायलट गुट के विधायक हैं अब उनकी पैरवी नहीं होगी, और उसके अलावा जो कांग्रेस में शामिल बीएसपी के जो 6 विधायक हैं, अगर नंबर गेम की बात की जाए कुछ गड़बड़ होता है तो फिर कैसे इस चीज को बैलेंस करेंगे फ्लोर टेस्ट के लिहाज से?
बिल्कुल, इसको लेकर के भी रणनीति तय की गई है कि अगर इस पूरे मसले पर मनमाफिक फैसला नहीं आता है, पार्टी के खिलाफ फैसला नहीं आता है, तो क्या रणनीति होगी, और अगर फैसला खिलाफ आता है, वोटिंग राइट अगर फ्रीज किए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में किस तरह नंबर गेम जुटाया जाएगा, उसको लेकर के भी रणनीति तय की गई है। हालांकि जो कांग्रेस के फ्लोर मैनेजर्स हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के विश्वास जताया कि जीत उनकी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने भी बैठक के दौरान ये कहा, शांति धारीवाल और जिन नेताओं के भाषण इसमें हुए, उन सब ने विधायकों से कहा कि जीत उनकी हो चुकी है। अब इस दावे के पीछे कोई आधार होगा, हालांकि ये सब इस दावों में कितना दम है, ये सब विधानसभा के फ्लोर पर इस पर लेकिन गोवर्धन, जीत हो चुकी है अपने आप में एक बहुत बड़ा विश्वास जताता है। बिल्कुल, देखिए, विधायकों के सामने बड़े नेताओं ने बहुत कॉन्फिडेंट होकर के ये कहा है कि उनकी जीत हो चुकी है, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि विधायकों की एकता देख करके बीजेपी को बाड़ेबंदी के लिए मजबूर होना पड़ा। तो किसी न किसी लेवल पर कांग्रेस को, शायद कांग्रेस के रणनीतिकारों को अब यह लगता है कि बीजेपी के भीतर भी खेमेबंदी का फायदा उन्हें मिल सकता है। कांग्रेस को ये लगता है, कांग्रेस के रणनीतिकारों को ये लगता है कि बीजेपी से भी कुछ विधायक हैं वो असंतुष्ट हो सकते हैं, वो वोटिंग से गैर हाजिर रह सकते हैं। ये तमाम तरह की संभावनाएं हैं जिनके ऊपर यहां पर इस रणनीतिक बैठक में मंथन किया गया है। हालांकि इस विधायक दल की बैठक के अलावा जो वरिष्ठ नेता हैं वो आपस में बैठ करके और रणनीति तय करेंगे, क्योंकि 11 तारीख को जो पूरे मामले में जवाब पेश किया जाना है इन 6 विधायकों की ओर से, और उसके बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट और चला गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि जो 6 बसपा से कांग्रेस में आने वाले विधायक हैं वो हाईकोर्ट की इस प्रोसीडिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए कैविएट भी दाखिल मदन दिलावर की ओर से कर दी गई है। तो ये मामला अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। तो बैठक में इसको लेकर क्या रणनीति बनी है? पहले 11 तारीख को निगाह सबकी टिकी रहेगी। जी, बैठक में इसको जो जवाब देने को लेकर भी क्या रणनीति? बैठक में इसको लेकर के देखिए, बैठक में सारे विधायकों को यह जरूर कहा गया कि इसको लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले के जो कोर्ट के फैसले हैं उनमें मेंबरशिप फ्रीज होने जैसे अभी तक कोई फैसला नहीं आया, तो इसलिए उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये क्लोज डोर मीटिंग एक और होगी। इससे पहले भी एक क्लोज डोर मीटिंग इन वरिष्ठ नेताओं के साथ में हुई थी जी, चुनिंदा नेताओं के साथ में। इस पूरे मसले में कोर्ट में किस तरह लड़ाई लड़ी जानी है, क्योंकि 11 तारीख बहुत नजदीक है, तो इसको लेकर के क्लोज डोर मीटिंग आज और कल और होनी है सीएम अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेताओं के साथ में। लेकिन फिलहाल दोनों ही जो तारीखें हैं, 11 तारीख और 14 तारीख की, दोनों की रणनीति बनाने के लिए यह बैठक थी। अब क्लोज डोर मीटिंग्स का दौर भी यहां पर चलेगा, जो रणनीतिक कांग्रेस की तय की जानी है, क्योंकि ये कानूनी लड़ाई भी है और साथ साथ में जो फ्लोर मैनेजमेंट किस तरह से किया जाना है, नंबर गेम पे जो एक्सरसाइज की जानी है, विधायकों पे निगाह रखी जानी है, ये तमाम चीजें हैं जिनकी जिम्मेदारी अब क्लोज डोर मीटिंग्स में बिल्कुल गोवर्धन, सभी की नजर बनी रहेगी, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है। फ्लोर टेस्ट को भी 14 तारीख भी नजदीक आने वाली है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। प्रदेश में सियासी संकट के बीच सीएम गहलोत जहां विरोधियों पर हमलावर हैं, वहीं अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। विरोधियों को ललकार, अपनों को पुचकार। हमारी लड़ाई जो है डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, वो जारी रहेगी, 14 के बाद भी जारी रहेगी। मैं कहता हूं सीएम गहलोत का इमोशनल पत्राचार। जनभावना समझिए, भरोसा मत तोड़िए। घर घर के अंदर आज गुस्सा है इस बीजेपी के नेताओं के लिए, उन नेताओं के लिए जो हमारी पार्टी के थे। मैं समझता हूं कि वो खुद समझ रहे होंगे। गरिमा रहे बरकरार, अपनी जगह है जीत हार। ये बीजेपी ने तमाशा किया क्यों है? सरकार अच्छा काम कर रही थी, जब जीवन बचाने का संघर्ष हो वहां राजनीति पीछे हो जाती है। नाकाम होगी साजिश, मजबूत है सरकार। सेवा करेगी, भरोसा ऐसा हो तो फिर भय कैसा। तो मैं पूरा करूंगा। जनता ने जिताया है, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। भरोसा जताया है, हर साजिश नाकाम होगी।
हमारी सरकार 5 साल चलेगी। अंतिम विजय सरकार की होगी। सरकार पूरे 5 साल निकालेगी, जम के सेवा करेगी। जनता अपेक्षा करती है, आशा करती है, उसको मैं पूरा करूंगा। 14 अगस्त मरुधरा की सियासत की फाइनल फाइट की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, सियासत के सूरमा नए नए पैतरे आजमाने लगे हैं। प्रदेश की राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले सीएम अशोक गहलोत भी अपना हर दांव बड़ी सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं। विजय सत्य की होगी। सीएम जहां विरोधियों पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूकते हैं, वहीं विधायकों को एकजुट रखने की हर मुमकिन कोशिशों में जुटे हैं। जैसलमेर में विधायकों के साथ आगे की रणनीतियों पर मंथन से पहले सीएम बीजेपी पर जमकर बरसे। वहीं इससे पहले उन्होंने अपने विधायकों के नाम इमोशनल पत्राचार कर लोगों का भरोसा बनाए रखने की नसीहत भी दी है। सीएम ने कहा, दुर्भाग्य से देश में ऐसे लोगों के पास सत्ता है जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसी किसी साजिश को हम राजस्थान में सफल नहीं होने देंगे। दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी से बात करी खुद ने। अमित शाह जी का मालूम है कि उसका रवैया क्या रहता है, टारगेट गिराने के सरकार का। धर्मेंद्र प्रधान जी हो, पीयूष गोयल जी हो, और भी कई नेता हैं, बार बार क्या नाम लें उनका, तमाम मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। बागियों पर पूछे गए सवाल पर सीएम ने कहा कि 19 विधायकों की जो खबरें सामने आ रही हैं, वे चिंताजनक हैं। उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। सैकड़ों बाउंसरों की निगरानी में रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सियासी हालात पर बीजेपी के खिलाफ घर घर में गुस्सा है। घर घर के अंदर आज गुस्सा है इस बीजेपी के नेताओं के लिए, उन नेताओं के लिए जो हमारी पार्टी के थे और चले गए। घर घर में गुस्सा है राजस्थान के अंदर। मैं समझता हूं कि वो खुद समझ रहे होंगे, अधिकांश लोग वापस आ जाएंगे हमारे साथ में। इससे पहले सीएम ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए विधायकों के नाम खत लिख डाला। सीएम ने पत्र में लिखा है कि चुनाव में हार जीत होती रहती है और जनता का फैसला शिरोधार्य होता है, लेकिन वर्तमान में जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है, उसे लेकर षड्यंत्र रचने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जनता में भयंकर आक्रोश है। उन्होंने सभी विधायकों से अपील की है कि जनता का विश्वास बरकरार रखने और गलत परंपराओं से बचने के लिए उन्हें जनता की आवाज सुननी चाहिए और सरकार को अस्थिर करने के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना चाहिए। विधानसभा के फ्लोर पर 14 अगस्त को गहलोत सरकार की अग्नि परीक्षा है। उससे पहले सीएम अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही कारण है कि जहां वो अपने विरोधियों को ललकार रहे हैं, वहीं अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए पुचकार रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा के साथ गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस के पलटवार के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के सवालों का जवाब तल्ख अंदाज में दिया और सत्तारूढ़ पार्टी के सारे आरोपों को खारिज कर दिया। कि किसी दल को ये चुनौती, अशोक गहलोत जी अभी खूब सारे प्रवचन दे रहे हैं गीता की तरह, लेकिन उनके अपने विधायक के बारे में नहीं कहा कि जिसने इस तरीके का अमर्यादित बयान दिया है, जो सीधे सीधे कानून को चुनौती दे रहा है, जो संविधान की मर्यादाओं को चुनौती दे रहा है कि बेहतर विधायकों को लाके दिखा देना। इसका मतलब वो शुरुआती तौर पे स्पीकर के नोटिस से लेके 124 से लेके एसओजी से लेके और जिस तरीके से एफआईआर और उसके बाद एफआर हुई और आज ये इस तरीके के बयानबाजी है। मैं सोचता हूँ गहलोत साहब पहले घर को संभाल लो यार। सारा के सारी ये बीमारी की पैदाइश आपका स्वयं का घर है और कुनबा है, और ये काम जिस दिन से शुरू हुआ, जिस दिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह हुआ, और उसके बाद सारा राजस्थान ने देखा है कि आप दोनों के बीच के 36 के आंकड़े ने एक बारूद जो है ना, वो विस्फोट के रूप में बनकर खड़ा हो गया। तो बाकी पर आरोप प्रत्यारोप करने के पहले घर संभाल लो। लेकिन आप अपने घर को साथ नहीं रख सके और जबरदस्ती गाली हमको ठोक रहे हो, मैं सोचता हूँ ये उचित नहीं है। और अगर कोई तथ्य है तो मैंने पहले दिन भी कहा
प्रमाण सहित कार्रवाई करो ना यार, कौन ना कर रहा है। एसओजी ने मान लो 4 को गिरफ्तार कर लिया, इतने दिन रख लिया, क्या निकल करके आया? कुछ नहीं निकल करके आया। और इस बीच बीएसपी के 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय मामले में बड़ी अपडेट। आपको बता दें कि बीएसपी विधायकों की सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर कल सुनवाई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई, जस्टिस कृष्णा मुरारी की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका में मांग की गई है। मामले पर 11 अगस्त को हाईकोर्ट फैसला सुनाने वाला है। बता दें कि बीएसपी और बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने राजस्थान हाईकोर्ट में इन 6 विधायकों के बसपा से कांग्रेस में विलय के खिलाफ याचिका दायर करते हुए इस विलय को असंवैधानिक बताया है। इस मामले को अब इन 6 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की है। तो कल सुनवाई होनी है और इस पर नजर बनी रहेगी। बीएसपी के जो 6 विधायक हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और फिलहाल रुकते हैं छोटा सा ब्रेक के लिए।